नमस्कार दोस्तों कहते हैं इंसान जिंदगी में तभी हारता है जब वह लड़ना छोड़ दे। ऐसा ही कुछ हो रहा था इस लड़की के साथ, यूपीएससी टॉपर रही इस लड़की के साथ। दिव्या 21 साल की लड़की जिसके सपने यूपीएससी लवासना की गलियों में घूमने के थे। एक दिन दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी इतिहास की किताब पढ़ रही थी। तभी खबर आई कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं। वैसे तो दिव्या के घर में रोजाना मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि दिव्या के पिता किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन दिव्या के घर पधारे आज के मेहमान कुछ खास और कुछ अलग थे। इन मेहमानों के आने से दिव्या की जिंदगी बदलने वाली थी, ये दिव्या को मिनटों भर पहले नहीं पता था कि तभी दरवाजे पर दिव्या की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटी कल बाजार से जो तेरे लिए कपड़े लेकर आए थे वो पहन के अच्छे से तैयार हो जा। दिव्या खुश हो जाती है और प्यार भरे अंदाज में माँ से पूछती है कि क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। माँ जवाब देती है कि हाँ बेटा, आज तुझे ऐसी जगह घूमने जाना है जहाँ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दिव्या खुशी से के मारे उछल पड़ती है और पूछती है, मम्मी हम शिमला जा रहे हैं। लेकिन अचानक मम्मी दिव्या से बोलती है, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वो तुझे देखने आए हैं और शादी की बात पक्की करने आए हैं। जैसे ये शब्द माँ की जुबान से निकल कर दिव्या के कानों में जाते हैं, कुछ पल के लिए दिव्या की जिंदगी थम गई और पिछले मिनटों में लवासना आईएएस ट्रेनिंग के ख्वाब देख रही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरे आंखों से दिव्या बोली, माँ पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने कुछ करने की है। माँ मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना और लवासना जाना। दिव्या आंखों में आंसू लिए माँ को लवासना में टॉपर्स की मस्ती वाले वीडियो और फोटो दिखाती रही कि माँ मुझे बहुत कुछ करना है, देश से गरीबी को हटाना है। तभी दरवाजे पर पापा की दस्तक होती है और दिव्या चुप हो जाती है। पापा आते ही बोलते हैं, अरे तूने इसे तैयार नहीं किया, बाहर दूबी जी कब से इंतजार कर रहे हैं, लड़की को देखने का मुहूर्त निकला जा रहा है। दरअसल दूबी जी की फैमिली जिससे दिव्या की शादी फिक्स कर दी गई थी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग थे और बहू का घर से बाहर निकलना बदनामी समझते थे। अब दिव्या को तैयार कर दिया गया और इसी के साथ उसकी लवासना के ख्वाबों वाली जिंदगी खत्म होकर किसी कमरे में कैद होने वाली थी। दिव्या को दुबे जी के परिवार वालों ने पसंद कर लिया और दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। दरअसल दिव्या जो पहले ही यूपीएससी की तैयारी घर से खुद से कर रही थी, उसके सपनों की हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। दिव्या के एंगेजमेंट की तारीख फिक्स कर दी गई और तारीख भी कुछ ऐसी थी कि मानो दिव्या की परीक्षा भगवान ही ले रहा हो। जिस दिन एंगेजमेंट की तारीख रखी गई थी उसी दिन यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम की भी तारीख थी। दिव्या अपने पंख को उड़ान देना चाहती थी। उसने पापा मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। अब दिव्या के सामने दो विकल्प थे, एक तो एंगेजमेंट कर उसी दिन अपनी जिंदगी को गुलाम बना देना, दूसरा उसी दिन यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा को देकर लवासना की दूरियों को कम कर वहां पहुंचना। अंततः यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का भी दिन आ गया और ये दिन दिव्या की एंगेजमेंट का भी था। दिव्या के एंगेजमेंट का समय दिन के 11 बजे रखा गया था, लेकिन आज दिव्या ने तय कर लिया था कि लवासना उसकी मंजिल थी और रहेगी। और सुबह में ही दिव्या ने एक खत छोड़ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए निकल जाती है, जिसमें उसकी सहायता उसकी मौसी करती है। मौसी को पता था कि दिव्या को यदि एक मौका दिया गया तो वह बहुत कुछ कर सकती है। और जब घर पर सबको पता चला कि दिव्या कहीं चली गई है तो सबने खूब गुस्सा किया और कहीं से यह बात दूबी जी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वह उसका अलग मतलब निकाल रिश्ते से मना कर देते हैं। अब दिव्या को खरी खोटी सुनने का वक्त आ गया था, जो उसने सुना। उस दिन पापा ने खूब सुनाया और दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई और 1.5 महीने के बाद दिव्या का यूपीएससी का प्री का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पास हो जाती है, लेकिन यह बात सिर्फ वह अपनी मौसी को बताती है। अब बारी थी मेंस की, लेकिन मेंस की परीक्षा में भी दिव्या को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। दिव्या के रिश्ते की बात कहीं और चलाई जाती है, लेकिन दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे शादी आईएएस ट्रेनिंग लवासना पहुंच कर ही करनी है। दिव्या ने घर वालों से कहा कि ठीक है, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने बाद दिव्या को लड़के वाले फिर से देखने आते हैं। लेकिन दिव्या की किस्मत इस बार कुछ अच्छी थी।
दिव्या को लड़कों वालों ने देखकर यह बहाना बना देते हैं कि वह आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है और हमारा बेटा आईआईटी से बीटेक कर महीनों लाखों कमाता है। ऊपर से आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और दिव्या मौसी के सहारे मेंस की परीक्षा देती है और मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। दिव्या के मेंस पास होने पर दिव्या से कहीं ज्यादा उसकी मौसी खुश थी, लेकिन मंजिल अभी एक कदम दूर थी कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है। आलम कुछ यूं था कि दिव्या मौसी के साथ मौसी के पसंद की साड़ी पहन इंटरव्यू देने जाती है और अब दिव्या फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। न्यूज में पहले से ही आ गया था कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। दिव्या बेचैन थी, बार बार यूपीएससी की वेबसाइट रिफ्रेश की जा रही थी कि अचानक रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। जी हाँ, यूपीएससी रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। यही तकरीबन शाम के 5:30 बजे थे कि दिव्या ने अपना रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में ढूंढना शुरू किया। दिव्या की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि यदि आज इस पीडीएफ में दिव्या का नाम नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी कैद होनी तय थी। दिव्या की नजर तभी 78वें नंबर पर पड़ती है। रोल नंबर मिलाती 0092548। जी हाँ, 0092548, नाम दिव्या। दिव्या बार बार रोल नंबर मिलाती और अपने को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि दिव्या ने यूपीएससी में 78वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। जी हाँ, यूपीएससी की परीक्षा दिव्या ने पास कर ली थी। तभी मौसी ने पापा को बताया। उस दिन पापा खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिव्या को लबासना वाली मंजिल मिल गई थी और दिव्या लबासना जाने की तैयारियों में लग गई, जहां दिव्या के सपने उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप अपने सपनों को जितना बड़ा करोगे, यदि आपने ठान लिया है आपको कोई भी लक्ष्य पाना है, आप कोई भी लक्ष्य, यूपीएससी की परीक्षा होगी, एसएससी की होगी, या बैंक की कर रहे हो, बैंक पीओ की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, या फिर आप अपने बिजनेस को लेकर आप अपने माइंड को सेटअप कर रखे हो, यार मेरे को ये बिजनेस करना है, ये चीजें करनी है, तो यदि आज से आप जितने बड़े सपने देखो उतना ही परिश्रम आपको करना होगा। यदि सपने से अधिक परिश्रम कर दिया आपने तो सफलता आपके हाथ में होगी। ये यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ एग्जाम नहीं है। लाखों लोग कहते हैं 15 लाख लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बैठते हैं और ये वो चीजें होती हैं, लेकिन आपको पता है आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों के बीच में होता है। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सीरियस कैंडिडेट। उन 1 लाख में यदि आपको आना है तो आज से ही लग जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। यदि आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए